सोलन में महिला कर्मचारी के उत्पीड़न के आरोपों से घिरे जिला के एडीसी रहे आईएएस अनुराग चंद्र के बचाव में डीसी ऑफिस के कर्मचारी आ गए हैं। इन कर्मचारियों ने एडीसी पर लगे आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। मामले को लेकर डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी शामिल हुई। बैठक के बाद जब इन कर्मचारियों से बात की गई तो इन्होंने आईएएस अधिकारी पर लगे आरोपों को उन्हें बदनाम करने की साजिश करार दिया। इसको लेकर महासंघ ने डीसी कृतिका कुल्हारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। ऑफिस की महिला कर्मचारियों ने एक आवाज में एडीसी पर लगे आरोपों को निराधार करार दिया है। उनका कहना था कि एडीसी ने आज तक उनसे जब भी बात की है तो मां बहन का ही दर्जा दिया है। क्या कहना है इन कर्मचारियों का, सुनिए। मैं सरोजनी सुप्रीडेंट अधीक्षक वर्ग 2 के पद पर सुगम में कार्यरत हूँ और जैसा कि ये न्यूज़ लगी है 2 दिनों से हम पढ़ रहे हैं तो हम इसका खंडन करते हैं। बिकॉज मैंने भी एडीसी साहब मिस्टर अनुराग शर्मा जी के साथ काम किया है, तो उन्होंने हमें तो एक माँ का दर्जा दिया है, तो हमें उनके कामकाज उनके साथ काम करते हुए ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो कुछ इस तरह की हरकत कर सकते हैं। तो मैं इस न्यूज़ का बिल्कुल 100% बोल सकती कि साहब ऐसा नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, जिसने भी न्यूज़ लगाई, न्यूज़ में सिर्फ एडीसी साहब का नाम लिया है, जबकि उसमें लेडी का नाम नहीं दिया गया है, जो कि हम सब के ऊपर बात आती है। डीसी ऑफिस में 40-50 लेडीज़ हैं। हर आदमी हमें शक के दायरे में देखता है कि कहीं ये लेडी तो नहीं होगी, कहीं ये तो नहीं होगी, जो कि बहुत गलत बात है। जिसने भी ये न्यूज़ लगाई है वो लेडी का नाम भी लगाता, पता लगता हमें कि किस लेडी के साथ ऐसा हुआ। हम उसको पूछते तो सही कि तेरे साथ वाकई में हुआ ऐसा, या उस लेडी को यूनियन में आके बताना चाहिए था। पहले तो उसको यूनियन से बात करनी चाहिए थी ना। इतने हाई लेवल पे मुद्दे को ले जाने से पहले उसको अपना पक्ष, इसीलिए तो यूनियन बनती है सर। और यूनियन का क्या काम है, यूनियन के पास उसको रखना चाहिए था अपना मुद्दा। यानी यूनियन को अभी तक नहीं पता है कि वो कौन महिला कर्मचारी है जिसने ये आरोप लगाया? नहीं सर, हमें कुछ पता नहीं है। हमें तो न्यूज़ में सिर्फ 2 दिनों से इस चीज़ का पता लगा। अलबत्ता हमारी नज़र में तो ये बात ही नहीं है, हमें पता ही नहीं था इस बात का। मैं स्टूडेंट डेवलपमेंट हूँ, तो अनुराग सर के साथ मैंने 10 महीने काम किया है, जितना टाइम वो यहाँ रहे। इलेक्शन के दौरान सर एमसी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए तो सर ने हमें बहुत कोऑपरेट किया है। और अनुराग सर जितने भी हम लेट बैठे, 12 बजे तक बैठते थे, हम 11 बजे तक रात्रि बैठते थे, तो सर अपनी गाड़ी पर्सनली अपनी गाड़ी भी घर तक छोड़ने के लिए भेजते थे। और हमें पूछा जाता था तुम लोगों ने डिनर किया या कुछ भी, हमारे साथ कभी भी इस तरह की बात सर ने नहीं की। और जब भी कभी भी लेडी स्टाफ ही है मेरी ब्रांच में, तो मैंने सभी लेडीज को भी पूछा, कभी सर ने इस तरह की बात की नहीं, हमारे साथ कभी भी नहीं हुई। और ना ही जो भी सर के बारे में बोला गया है ये सरासर गलत है, क्योंकि मैंने खुद सर के साथ काम किया, अनुराग सर के साथ काम किया हुआ है। यानी आप ये मानते हैं कि जो उनके ऊपर आरोप लगे वो निराधार है? निराधार ये सर, क्योंकि मेरी ब्रांच में सारा लेडी स्टाफ है, तो लेडी स्टाफ होने के नाते हम लेट भी बैठते हैं, तो सर हमें आके पूछते भी थे भी तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो कभी भी लेट होते तो घर तक गाड़ी छोड़ने जाते थे, या हमें डिनर भी ऑफिस में मंगाया जाता था। हमारे साथ कभी भी इस तरह की बात नहीं हुई है। आप एक महिला भी हैं, क्या महिला होते हुए कभी आपको उनके व्यवहार में ऐसा नहीं लगा कि वो इस तरह की हरकतें कर सकते? नहीं की सर, नहीं, कभी इस तरह की बात भी नहीं की। तो मैं कहते मान लो भी सर इतनी बड़ी बात हो सकती है सर के बारे में, जो न्यूज पेपर में आया है ये सरासर गलत है सर। शर्मा, प्रधान उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ सोलन। ये जो मुद्दा जो ये उठा है, ये एक गंभीर मुद्दा है। एक किसी अधिकारी को एक प्रताड़ित करने की एक कोशिश की गई है, लेकिन ये जिसका कि कोई अभी आधार नहीं है। ये इंक्वायरी का मैटर था, इंक्वायरी इसमें चल रही है, हो गई है पूरी कि नहीं हुई है इसका भी हमें अभी पूरा पता नहीं है। लेकिन इसके बीच में इंक्वायरी के बीच में अखबार में ऐसी चीज़ें आना और एक अधिकारी के ऊपर दोष लगाना, मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का जो है ये जो न्यूज़ लगी है, मैं इसका पूरा जोर पे मैं इसका खंडन करता हूँ इस न्यूज़ का, क्योंकि किसी को भी ये अधिकार नहीं है इस तरह का कि भी किसी बगैर आधार के जो है किसी को भी प्रताड़ित किया जाए। जो आधार है, आधार तो एक शिकायत के आधार पर खबरें लगी, शिकायत है, लेकिन शिकायत का जब मैटर ऑफ इंक्वायरी है तो ये सुबह ही अभी डिसीजन को आने देते, अभी तक ये डिसीजन नहीं आया, तो इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारे इतने यहाँ पर कर्मचारी है, हमारे उपायुक्त कार्यालय में लगभग 50% महिलाएं हैं यहाँ पर, तो
लेकिन कभी भी हमने कभी ये, और इस लगभग सभी का एडीसी साहब जो हमारे थे तत्कालीन श्री अनुराग चंद्र शर्मा जी, उनके साथ उनका इन सभी महिला कर्मचारियों का कोई ना कोई कार्य होता ही था ब्रांच से रिलेटेड, लेकिन कभी भी इस तरह की कोई हमारे संज्ञान में तो कभी ऐसा कभी नहीं आया है। और आज से पहले भी कभी नहीं हुआ है। हमें यहाँ पर 22-23 साल का मेरा यहाँ पर कार्यकाल हो चुका है अभी तक। आज से पहले भी किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ जो है मामला सामने नहीं है। यानी आप ये मानते हैं जो ये शिकायत है ये वो गलत बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल निराधार है। और बाकी तो जो मैटर ऑफ इंक्वायरी है, तो जो भी इंक्वायरी का मुझे लगता है कि जो इंक्वायरी जो आएगी, इंक्वायरी का जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो उनके फेवर में ही निकलेगा। नमस्कार, मेरा नाम मीना है और मैं डीसी ऑफिस यूनियन की महिला प्रधान हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है, हमने भी अनुराग सर के साथ काम किया है, पर इस तरह की हरकतें, इस तरह की बात हमारे नोटिस में तो है नहीं। और जिस महिला ने ये एलिगेशन लगाया है उनके बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते। पर जहाँ तक उनके बिहेव की बात है, अनुराग सर के बिहेव की बात कि वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो हम पूरी तरह से इस चीज़ को खारिज करते हैं, इस चीज़ का खंडन करते हैं कि ना तो वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, ना उन्होंने किया होगा। क्योंकि वो हर महिला कर्मचारी को बहुत ही मतलब एक सेंसिटिव उससे पेश आते थे सभी के साथ, बहुत ही तहजीब के साथ। और काम लेना है तो डांट भी पड़ती है, तो इस सब का तो पूरी तरह से खंडन करना शिकायत चाहिए। लगाने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? अब जो सर उनके ऊपर देख- आरोप लगे हैं, हाँ जी क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे? सर, अब ये तो बखूबी वो महिला ही बता सकती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ इस ऑफिस में लगभग 50 से 55 के बीच में जो महिला कर्मचारी काम करती है, तो अब उनके साथ क्या चीज़, किस चीज़ के पीछे ये हुआ और क्या वो अपनी कोई पर्सनल उसमें उनको एलिगेशंस लगा रही है, तो इस बारे में हम तो कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, जहाँ तक उनके बिहेव की बात है या उनके मतलब कि उनका महिलाओं के प्रति कैसा व्यवहार था, तो हम ये कहेंगे कि उनका बहुत अच्छा व्यवहार था और उन्होंने मतलब इस तरह का वो कोई भी काम नहीं कर सकते हमारे लिए। फिलहाल महिला की तरफ से अधिकारी पर लगे आरोपों की जांच चल रही है। देखना होगा डीसी ऑफिस के कर्मचारियों के एडीसी के पक्ष में उतरने के बाद मामले की जांच के बाद क्या सामने आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।